दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी वास्तविक असलियत को जानता और पहचानता है। और दुनिया से मैं छिपा सकता हूँ, मैं एक दोहरा चेहरा, एक अच्छी व्यक्तित्व दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मेरी असलियत वास्तव में मैं जानता हूँ। मेरी क्या हैसियत है और मेरी क्या औकात है, मैं कहाँ से उठा हूँ, मेरी मुझे किसने उठाया है, मुझे किसने उठाया है और किसमें ये ताकत थी कि मुझे उठा के खुदा के सामने रखता। मैं उस जिंदा खुदा का नाम अपनी जुबान पे लेता, मैं उसको सच्चा खुदा कहता, मैं घमंड कर पाता कि मैं उसका चुना हुआ धर्मी जन हूं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कोई एक उंगली के बराबर भी धर्म का काम कर सकूं, क्योंकि उसके सामने मेरे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। इसलिए ये कभी ना भूलें, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये कभी ना भूलें कि आप किस दलदल से, किस गंदगी से और कहां से उठे। और आपका मेरा कोई वजूद नहीं था, आपको कोई पहचानने वाला, कोई जानने वाला नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी। मसीहत ने आपको इंसान बनाया, मसीहत ने हमें उठना बैठना जीने के तरीके सिखाए, लेकिन उसी जीने के तरीके के बाद हम अपनी मसीहत में गुनगुने हो गए। और यही हमारी सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक बात है कि हम उसी मसीहत से दूर हो गए जिस मसीहत ने हमें उस सुअर के बाड़े से निकालकर नहला धुलाकर हमें वास्तविक इंसान बनाया। इसलिए ये बात कभी ना भूलें और अपने जहन पर इस बात को हमेशा याद रखें कि आप कहां से उठे हैं और आज आपकी स्थिति क्या है। क्या वाकई आप और मैं गुनगुने हो चुके हैं, या फिर हम इस बात को देखें कि हम कहां से उठे और हम कहां गिर गए हैं, हमारी शुरुआत कैसे हुई और हम कैसे अंत की ओर को जा रहे हैं। हमारी शुरुआत आंसुओं के साथ, समर्पण के साथ सब कुछ पीछे छोड़कर हुई, लेकिन आज मसीहत को पीछे छोड़कर हम संसार के सुख विलास के भागी हो चुके हैं। और अंत के समय का परमेश्वर का वो जिंदा और सामर्थ्यशाली वचन हमारी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही वास्तविक कलीसिया की असलियत हो चुकी है। मैं ये चाहता हूं कि आत्मिक उस मुर्दे वाली, उस ग्रेव से, उस मुर्दे वाली कब्र से बाहर निकलें और अपने आप को जिंदा करें उस आत्मिक परमेश्वर के सामने। और ये याद रखें कि मसीहत ने आपको सब कुछ दिया है। और ये कभी ना भूलें कि एक क्षण लगता है, अय्यूब का सब कुछ लुट गया था, उसकी परख हुई थी। पुराना नियम उठाकर देख लीजिए, परमेश्वर के लोग गुलामी में चले गए, एक 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 निवाले के लिए वो तरसे। कहां खुदा की प्रेजेंस उनके साथ रहती थी, आज वो दूसरों के घरों में पोछे लगाने वाले और गुलामी का काम करते रहे। हजारों सालों तक उनकी जिंदगियां पिसती रही, उनका वजूद ही खुदा ने मिटा दिया था। तो ये बात कभी ना भूलें, अगर मसीहत ने आपको सब कुछ दिया है तो रात भर के बाद अगली सुबह तक आप राजा से रंक हो सकते हैं, आप धनवान से बिल्कुल कंगाल हो सकते हैं। घमंड ना करें, परमेश्वर को ना भूलें। ये बात याद रखें कि आज आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में परिस्थितियां पलटते देर नहीं लगती हैं। जो अभी अच्छा है वो एक समय में मातम पे बदल जाएगा। मैं किसी को धमकाने और डराने की बात नहीं कर रहा हूं, पर यह खरी और सच्ची बात कर रहा हूं। प्रभु के सामने अपने जीवन का वास्तविक समर्पण करिए, डरिए और घबराइए, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।